brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। दिल्ली में हुई एक अहम मुलाकात। यूरोपीय यूनियन की टीम भारत आई थी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत के लिए, लेकिन इस बार भारत ने साफ साफ कह दिया कि हम किसी भी अनुचित नियम को स्वीकार नहीं करेंगे। जी हां, आज बात हो रही है इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए की, जिस पर 3 से 7 नवंबर 2025 तक नई दिल्ली में गहन बातचीत हुई और इस बैठक में भारत ने खुलकर यूरोप के नए नियमों पर सवाल उठाए, खासकर कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी CBAM और नए स्टील रेगुलेशन पर। 5 दिनों तक चली ये वार्ताएं भारत और यूरोप संघ के बीच की आर्थिक साझेदारी को नई दिशा देने के लिए थी। ईयू की सीनियर टीम नई दिल्ली पहुंची और भारतीय पक्ष की अगुवाई कर रहे थे वाणिज्य सचिव श्री राजेश अग्रवाल। दोनों पक्षों ने माल, सेवाएं, निवेश, सतत विकास, व्यापारिक नियम और तकनीकी रुकावटों जैसे कई विषयों पर चर्चा की। 6 नवंबर को हुई स्टॉक टेक मीटिंग में दोनों पक्षों ने प्रगति की समीक्षा की और ये तय किया कि अब बातचीत को तेज रफ्तार से आगे बढ़ाया जाए। लेकिन इस मीटिंग के दौरान भारत ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया, ईयू का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी कि CBAM और नई स्टील रेगुलेशन पॉलिसी। CBAM के तहत यूरोप उन देशों से आने वाले उत्पादों पर टैक्स लगाना चाहता है जहां उद्योगों से ज्यादा कार्बन उत्सर्जन होता है। यानी अगर कोई भारतीय स्टील कंपनी अपनी फैक्ट्री में कोयला इस्तेमाल करती है तो यूरोप उस पर कार्बन टैक्स लगा देता है। भारत ने साफ कहा है कि ये कदम ग्रीन नीतियों के नाम पर हमारे उद्योगों के खिलाफ भेदभाव है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने यूरोपियन कमीशन की ट्रेड डायरेक्टर जनरल सीबेन वेयांड से मुलाकात की और कहा कि भारत सतत विकास के पक्ष में है, लेकिन किसी भी नियम का बोझ भारतीय उद्योग पर नहीं डाला जाना चाहिए। भारत ने साफ कहा कि यूरोप के ये नियम विकासशील देशों की प्रतिस्पर्धा को दबाने की कोशिश है। बता दें कि यूरोपीय यूनियन का कहना था कि CBAM पर्यावरण की रक्षा के लिए जरूरी है। उनका तर्क था कि जो देश कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं उन्हें बाजार में बराबरी का मौका मिलना चाहिए। लेकिन भारत ने दो टूक कहा है कि आपकी नीतियां अगर वाकई ग्रीन है तो उनका असर सब पर समान होना चाहिए, किसी खास देश को निशाना बनाना स्वीकार नहीं है। भारतीय टीम ने यह भी वादा दिलाया कि भारत पहले से 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन की दिशा में काम कर रहा है और सौर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में बड़े निवेश कर रहा है। इन बैठकों में माल व्यापार, सेवाओं, निवेश और तकनीकी मानकों पर भी चर्चा हुई। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि वार्ता को अब पॉजिटिव मोमेंटम के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। भारत ने कहा कि उसे एक संतुलित, न्यायपूर्ण और पारस्परिक रूप से लाभदायक समझौता चाहिए जहां दोनों पक्षों को समान लाभ मिले। ईयू पक्ष ने भी कहा कि वे भारत के साथ साझेदारी को गहराई देना चाहते हैं और बातचीत को जल्द निष्कर्ष तक पहुंचाना चाहते हैं। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि भारत ऐसा नतीजा चाहता है जो आर्थिक विकास को बढ़ावा दे और लाभ का वितरण निष्पक्ष हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि उभरते यूरोपीय नियम की उपायों में पारदर्शिता और व्यवहारिकता बहुत जरूरी है। यानी भारत ने अपने रुख से साफ कर दिया कि वो किसी भी ऐसे नियम को नहीं मानेगा जो भारतीय निर्यात पर अतिरिक्त बोझ डाले। CBAM और नए स्टील नियमों को लेकर भारत की ये प्रतिक्रिया सिर्फ एक वार्ता नहीं बल्कि भारतीय उद्योगों की सुरक्षा की घोषणा थी। अब जरा समझिए CBAM क्या है। यूरोप कहता है अगर कोई देश कार्बन उत्सर्जन ज्यादा करता है तो उसके उत्पादों पर यूरोपीय बाजार में टैक्स लगाना चाहिए, लेकिन ग्रीन इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले। सुनने में तो ये पर्यावरण मित्र लगता है, लेकिन असल में ये ग्रीन प्रोटेक्शनिज्म यानी कि हरित संरक्षणवाद है, क्योंकि इससे विकासशील देशों के उत्पादन महंगे हो जाते हैं और यूरोपीय कंपनियों को अनुचित लाभ मिलता है। भारत ने कहा कि हम ग्रीन टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन CBAM जैसे नियम वैश्विक व्यापार को नुकसान पहुंचाएंगे। इसी तरह ईयू का नया स्टील रेगुलेशन भारत जैसे देशों के लिए एक चुनौती है। इसमें कार्बन उत्सर्जन, उत्पादन प्रक्रिया और प्रमाणन से जुड़े कई मानक रखे गए हैं। भारत ने कहा हम क्वालिटी सुधार के पक्ष में हैं, लेकिन नियम इतने सख्त नहीं होने चाहिए कि विकासशील देशों का व्यापार रुक जाए। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने यह भी कहा कि अगर आप सस्टेनेबिलिटी चाहते हैं तो निवेश और तकनीकी ट्रांसफर में सहयोग कीजिए, न कि टैक्स और प्रतिबंध लगाइए। खैर, नई दिल्ली में हुई
इंडिया EU FTA वार्ता ने एक बार फिर दिखा दिया कि भारत अब समझौतों में झुकता नहीं है, बल्कि समझता है, तर्क रखता है और अपने उद्योगों की रक्षा करता है। EU को अब ये समझना होगा और दिमाग लगाना होगा कि अगर वो भारत के साथ साझेदारी सच में चाहता है तो उसे संतुलन और पारदर्शिता दोनों अपनानी होगी। भारत ने साफ संदेश दे दिया है कि ग्रीन नीतियों के नाम पर हमारी इंडस्ट्री को निशाना बनाना बर्दाश्त नहीं है। यानी अब भारत सिर्फ बाजार नहीं, एक नेगोशिएटिंग पावर बन चुका है।